शब्द और बोलना चाहूंगी, थोड़ा कड़वा है। जब प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, जब उसने अपनी पत्नी का ही सम्मान नहीं रखा और पत्नी को छोड़ दिए तो वो दूसरे घर की महिलाओं की क्या सम्मान करेंगे, क्या उम्मीद करेगी? बेटी का दर्द वही समझेगा जिसकी बेटी होती है, महिला का दर्द वही समझेगा जिसके घर में महिला होती है, जो अपनी पत्नी को सम्मान देता है, जो पत्नी को इज्जत से घर में रखता है। जिसने पत्नी के साथ धोखा दे दिया वो देश की महिलाओं को कैसे उसके साथ इंसाफ करेगा? देश की महिला कैसे उम्मीद कर सकती है ऐसे आदमी से? बाजी करके देश को भरमाया जाता है। अगर आप इंसाफ की बात करेंगे तो वो आपका ध्यान फिल्म के तरफ ले जाएंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है, सॉफ्ट टारगेट मुसलमान है। मुसलमान पर टारगेट कर करके मैं बोलती हूँ देश की जनता का कब तक शोषण करेंगे? एक मुसलमान को टारगेट कर करके देश की जनता का कब तक शोषण कीजिएगा? देश की जनता के आंखों में पट्टी कब तक धर्म का बांध के रखिएगा? नफरत की पट्टी कब तक बांध के रखिएगा? मैं ये बताना चाहती हूँ कि नफरत के खेती के बिना इनका एक दिन भी राजनीति में चलने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता के लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आम जनता के लिए दुख दर्द से इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। बलात्कारी ऐसे ही बोलते हैं कि बेगुनाह हूँ और मुझे फंसाया जा रहा है। सारे बलात्कारी इसी तरह बोलते हैं। आपने देखा था ना लखीमपुर खीरी में थार गाड़ी से चढ़ने के बाद भी मंत्री महोदय को बर्खास्त नहीं की और अब तक पोस्ट पे बने हुए हैं, सभी ने देखा था। तो प्रधानमंत्री बोले ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? देश के जो 2014 में जो नारे दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या वो जुमला था? ये बेटियां नहीं है, ये वो बेटियां नहीं है जो देश का सर ऊंचा की थी। हाँ, ये वो बेटियां नहीं है जो देश का सर फक्र से ऊंचा करती हैं, देश के लिए खेलती हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाती हैं। कानून से बड़े हो गए ब्रिजभूषण, ये बताएं क्यों पोस्ट? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के हर लोग कानून से ऊपर है और कानून को ठेंगे पर रखकर चलते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कानून को पॉकेट में रख लिया। देश की जनता को ये पहला केस नहीं है, कहीं भी आप देख सकते हैं 3 साल 4 साल से इंसाफ और कानून का माहौल बन गया है। इंसाफ के नाम पर मजाक किया जा रहा है। अब ब्रिजभूषण के घर पर कब बुलडोजर चलेगा, वो सलाखों के पीछे कब जाएंगे, मैं यही तो पूछ रही हूँ। तो कब जाएंगे? भरोसा है ना, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, लखीमपुर खीरी में भी हमने कानून पर भरोसा किया था कि इंसाफ मिलेगा, मंत्री महोदय रिजाइन करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किए। अभी तक देखिए, हमें कानून पर भरोसा है पर इस सरकार के इंसाफ पर भरोसा नहीं है। लेकिन मैम कुछ लोग समर्थन में उनके रैली और सभाएं कर रहे हैं। देखिए, आजकल तो ट्रेंड चल गया है ना, ये पहली बार नहीं है। आसिया का भी जब बलात्कार हुआ था तो उसके समर्थन में, बलात्कारी के समर्थन में रैलियां निकाली गई थी। वैसे ही ये देश में ट्रेंड पहली बार चल रही है 2-3 सालों से कि बलात्कारी के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है। तो ये तो इनकी बेशर्मी है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी। न्याय कैसे मिलेगा जब सत्ता में बैठे लोग बलात्कारियों के साथ रैलियां निकालेंगे, बलात्कारियों के फेवर में रैलियां निकालेंगे, तो देश की बेटियां कहां जाएंगी? देश की बेटियां किससे इंसाफ मांगेंगी जब सत्ता में बैठे लोग? समय नहीं लगता है, जो इंसाफ मांगता है उसी पर लांछन लगा दिया जाता है। न्याय मिल पाएगा? देखिए, हम कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश में तो लगे हुए, लेकिन मैं देश की जनता से ये बोलना चाहती हूँ, खासकर देश की हर महिलाओं से, कि आइए और अपनी रेसलर बहनों के आवाज को मजबूत कीजिए, सरकार से मांग कीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जो सबका नंबर आएगा। आज ये रेसलर बहन है, हो सकता है अगर ना बोले तो कल हमारी बहन और हम खुद इस लाइन में। तो मोदी जी की बेटी है ना, विनेश फोगाट। अरे बेटी होती, मोदी जी की बेटी होती, बेटी का दर्द समझते तो ये बेटियां अभी यहाँ पर जंतर मंतर पर धरने में नहीं बैठी होती, इनको बैठने का जरूरत नहीं था। खुद लाइव कैमरे पे कहे कि विनेश मेरी बेटी है। तो मोदी जी इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों इतना देर लग रहा है? अरे पहले बर्खास्त तो कीजिए, बाद में जांच होगा। मैम, आखिरी सवाल, स्मृति ईरानी से क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? स्मृति ईरानी से कहूंगी कि जरा भी अगर शर्म है तो इन बेटियों के लिए बोलिए। एक महिला होने का इज्जत और मान सम्मान रखिए। एक आप भी महिला हैं और आपके पास भी बेटी है, कम से कम उस बेटी और महिला होने का मान सम्मान रखिए। देश की महिलाएं और देश की बेटियां आपके तरफ देख रही हैं। ऐसा ना हो कि आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाए, इतिहास जब पढ़ा जाए आने वाला
जनरेशन तो काले अक्षरों में आपका नाम लिखा चलिए जाए। चलिए